हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। हम आज अपनी जो इतिहास का हमने सीरीज स्टार्ट की है, हम उसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे जो क्वेश्चन 1 से लेके 200 क्वेश्चन वाली सीरीज़ है, पहले आप उसे लगा लें और फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 201 से 250 से देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 201 के ऊपर। हमारा क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता मिली, ये आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो बेटा ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। आप इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 202 रहेगा, चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 1922 में चोरी चोरा घटना हुई थी और इस घटना की वजह से जो हमारा असहयोग आंदोलन है उसको बंद कर दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ शुरू किया? तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द सबसे पहले प्रयोग में लेके आए थे। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 204 की। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी, ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द लाला लाजपत राय ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो लाला लाजपत राय के ऊपर बहुत सारी लाठियां बरसाई गई थी। तो उन चोटों के निशानों को देखते हुए उन्होंने ये बात अंग्रेज़ों के खिलाफ कही थी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 205 की। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग था, यानी कि भारत के अंदर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा बी, चंपारण जिले में किया था। और ये चंपारण कहाँ पे? अभी बिहार में। और यहाँ पे उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन लड़ा था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 206 की। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं भाई। एक हुआ था 1930 में, फिर 31 में और फिर 1932 में। जो 31 वाला गोलमेज सम्मेलन है वो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 207 की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो ये जो हमारी घटना है ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 208 की बात कर लेते हैं। औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई? तो 208 का रहेगा हमारा बी ऑप्शन, जो इंग्लैंड है। इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 209 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 209 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 की। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो लॉर्ड एटली हैं वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे 1947 में, भारत की आज़ादी के समय पे। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 की। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जो कैबिनेट मिशन है भाई 1946 ईस्वी में भारत आया था। और यहाँ ये 3 मेंबरों की समिति थी और इस समिति में भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड डॉक्यूमेंटों के बारे में चर्चा की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 212 की। निम्न में से किस स्थान के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया था? तो हमारा 212 का ऑप्शन रहेगा भाई सी, जो बीजापुर का हुआ था उसमें ये नरम दल और गरम दल 2 चीज़ों में बट गए। तो ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है,
क्योंकि जो अधिवेशन हुआ था ये 1907 के अंदर हुआ था और सूरत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दो पार्ट में बट गई थी, नरम दल में और गरम दल में। तीनों चार ऑप्शन गलत रहेंगे। ऑप्शन आएगा हमारा 1907 सूरत अधिवेशन। अब हम बात कर लेते हैं भाई बुलंद दरवाजा कहाँ पे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बुलंद दरवाजा हमारा फतेहपुर सिकरी में है। क्वेश्चन नंबर 214 की बात कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 215 की। भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो जो रॉबर्ट क्लाइव हैं उनको भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये हमारे 1757 से लेके और 1762 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। तो भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाए। और बेटा आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट ढूंढ के लेके आते हैं। तो एक सब्सक्रिप्शन ही ऐसा नंबर होता है जो टीचर को मोटिवेट करता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में हम कोई भी वीडियो बनाएं तो वो वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 216 की। चीनी यात्री फायान किसके समय में भारत आया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और एक चीनी यात्री हमारे हेनसांग है। हेनसांग किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय में। और फायान किसके समय में आए हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 217 की। चाणक्य किसके समकालीन थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भी। जो चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अब हम 218 की बात कर लेते हैं। कालिदास, आर्यभट्ट, शंकराचार्य निम्न में से किसके समकालीन थे? तो ये जो हमारे तीनों व्यक्ति हैं ये हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समकालीन रहे हैं ये तीनों के तीनों व्यक्ति। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 219 की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। त्रिदेशीय संधि में कौन कौन से देश शामिल हैं? जो हमारी तीन देशों की संधि है वो इसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, ये तीन देश त्रिदेशीय संधि के अंदर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 220 की बात कर लेते हैं वही। लेनिन का संबंध निम्न में से किस से है? तो जो लेनिन है भाई उसका संबंध है रूसी क्रांति से, लेनिन का संबंध माना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221। रूस की जो क्रांति है, ये क्रांति नहीं आएगा, ये क्रांति आएगा। जो रूस की क्रांति है वो कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी के अंदर रूस की क्रांति मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 222 की। जर्मनी में नाजीवाद के जन्मदाता कौन थे? तो जो हिटलर हैं भाई, हिटलर को नाजीवाद का जन्मदाता माना जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 223 पे आ जाते हैं भाई। 1929 से 1933 के आर्थिक संकट का जो मेन कारण है वो क्या था? भाई उस समय पे क्या थी? बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो 1929 से लेके 1933 के आर्थिक संकट का कारण गरीबी थी भाई। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 224 की। क्वेश्चन नंबर 224 है हमारा। निम्न में से कौन सा देश 1929 से लेके 1933 तक आर्थिक संकट से प्रभावित नहीं था? तो भाई यहाँ पे जो एकमात्र देश है जो डी ऑप्शन रहेगा, रूस। रूस एकमात्र ऐसा देश था जिसका 1929 से 1933 की आर्थिक संकट की स्थिति में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अब हम बात कर लेते हैं भाई 225 की। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भैया जो शिकागो में ये हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, तो जो स्वामी विवेकानंदा जी हैं ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया था। अब हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 226 की। इसमें है भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटेबन थे अंतिम वायसराय। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और भारतीय ही पूछा जाए तो वो कौन थे? हमारे सी गोपालाचार्य जी। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 227 की।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो ये हमारा हो जाएगा भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1828 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। और ये जो हमारे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी, उनके प्रयासों से ये चीज़ संभव हुई थी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बेटा वीडियो को दबा के लाइक कर दो, क्योंकि लाइक से ही हमारा हौसला बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, दबा के सब्सक्राइब कर दो, ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 228 की बात करते हैं। देशबंधु के नाम से विख्यात भारतीय कौन थे? तो देशबंधु के नाम से जो चित्तरंजन दास जी हैं, उनको देशबंधु के नाम से जाना जाता था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 229 की। क्वेश्चन नंबर 229 हमारा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो जो इनकी मृत्यु है भाई, वो ये भाई ऑप्शन लाला लाजपत राय, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ये नहीं आएगा। तो जो अंतिम मुगल बादशाह जफर हैं, इनकी मृत्यु लाहौर में। चारों ऑप्शन ही गलत रहेंगे भाई। जो इनकी मृत्यु है वो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा, वहाँ पे उनको रंगून नामक ब्रह्मा के अंदर एक स्थान है रंगून, उस जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों ने, और वहीं पर इन्होंने दम तोड़ दिया था। और आपको ये क्वेश्चन गूगल करके देखना भाई, जो बहादुर शाह जफर है उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 230 की। किस अंग्रेज गवर्नर पर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भी लॉर्ड हेस्टिंग्स पर चलाया गया था महाअभियोग का। तो ये भारत के लिए ये बहुत ही अच्छे गवर्नर जनरल माने गए हैं, क्योंकि तकरीबन इन्हीं के समय में जो हमारे कोर्ट हैं उनकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता कोर्ट की। अब बात कर लेते हैं भाई 231 की। चंपारण और बारडोली किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये दोनों के दोनों जो आंदोलन हैं, इनमें महात्मा गांधी जी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहे थे, और ये दोनों आंदोलन किसान विद्रोह के लिए क्या हैं, फेमस हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 232 की। क्वेश्चन नंबर 232 हमारा रहने वाला है, 1942 के आंदोलन का क्या नाम था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अब आ गया भाई, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या रहे हैं, समकालीन रहे हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे वेद कितने हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 235 की। पुराणों की संख्या कितनी है? जो हमारे पुराण है भाई, 18 पुराण माने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 236 की। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या रही है? तो जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, और जो जैन ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पाली में और जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 237 की। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है भाई। जो महात्मा बुद्ध हैं उनको बौद्ध धर्म का संस्थापक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 238 से, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? जो बहादुर शाह जफर हैं वो अंतिम मुगल बादशाह माने गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 239 की। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? जो पानीपत की पहली लड़ाई है भाई, वो हमारी 1526 में हुई थी, 1761 में तीसरी हुई थी, और 1556 में दूसरी। यहाँ पे दूसरी, ये तीसरी, और 1526 में पहली लड़ाई हुई थी। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम बात कर लेते हैं भाई मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, और ये किसके समय में था भाई? ये हमारा था सेलुकस का राजदूत था भाई मेगास्थनीज, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यानी कि सेलुकस ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 241 की। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, और कब हुई थी? 1526 में। इसमें बाबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 242 की बात कर लेते हैं। जलियांवाला बाग दुर्घटना किसके शासनकाल की है? तो ये 1919 में हुई थी। तो उस समय पे जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं वो भारत के गवर्नर जनरल थे,
अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 243 की। क्वेश्चन नंबर 243 में हमारा पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो जो ये किसके बीच हुई थी भाई? ऑप्शन नंबर ए बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 244 की। चित्तौड़ का संबंध किससे है? तो जो चित्तौड़ का संबंध है भाई राणा प्रताप से चित्तौड़ का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 245 की बात कर लेते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो शेरशाह सूरी है उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 246 की। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की थी? तो 1510 ईस्वी के अंदर पुर्तगालियों ने गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 247 की। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जो राजा राम मोहन राय जी हैं उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 248 की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्त्री प्रथा पर प्रतिबंध लगा था? तो ये भी रिपीटेड है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन अभी 249। निम्न में से किसके विरोध में लाला लाजपत राय ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया और गंभीर रूप से घायल हो गए थे? तो ये बात कहाँ की भाई? साइमन कमीशन के विरोध में उनके ऊपर और जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी लाठियां बरसाई गई थी। अब जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी साइमन कमीशन नहीं आएगा अभी यहाँ पे। लाला लाजपत राय पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और ये कब की बात है भाई? 1919 की बात है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 250 की। जो मुगलों में सबसे क्रूर शासक किसको माना गया है? तो इसका आ जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जो औरंगजेब है उनको क्रूर शासक माना गया है। औरंगजेब को 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे जो पहले हमारे जो मुगल शासक हुए हैं वो कौन थे भाई? बाबर थे। और बाबर के बाद कौन हुए हैं? जहांगीर हुए हैं। और जहांगीर के बाद कौन हुए? अकबर हुए हैं। और अकबर के बाद कौन हुए? शारजा। तो फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद हमारे जहांगीर, और जहांगीर के बाद हमारे शारजा, और शारजा के बाद हमारे औरंगजेब। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 251। ये क्वेश्चन आपके लिए है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन रहने वाला है। भारत पर ये क्वेश्चन हमारा। भारत बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? यानी कि ऐसा किस व्यक्ति ने कहा था कि भाई भारत पर आक्रमण कर दो, उनको आसानी से जीता जा सकता है? और इस समय वहाँ पर किसका शासन था? तो ये 4 ऑप्शन है भाई। इनमें से आपको एक ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा किसने कहा था भारत पर आक्रमण कर दीजिए। तो भाई ये हमारी जो सीरीज़ है इसका एंड हो गया है। तो भाई ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप पीडीएफ के लिए और जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ आप इससे जुड़ सकते हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, दबा के ज़बरदस्त तरीके से लाइक कर दो और ज़बरदस्त तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और बेटा दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जब हम कोई भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा और हमें टाइम टू टाइम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।